हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के जो वीडियो है ये आई ड्राइंग, जो एक वीडियो सीरीज़ हमारा चल रहा है कि फेस ड्राइंग क्रैश कोर्स जो चल रहा है उसका एक पार्ट है, जिसमें हम पूरा फेस ड्रॉ करना सीखेंगे। बहुत आसान तरीके से सीखेंगे और उसमें जो फेस के अंदर लिप्स है, नोज़ है, आइज़ है, ईयर्स है, उसको बनाना सीखेंगे। इसके पहले वाली जो वीडियो थी आइज़ का, उसका ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, ताकि हम धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे, आपको समझने में आसानी होगी। एक बार में मैं अगर सारी चीज़ आपका सामने रख दूंगा, समझने में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए एक प्रोसेस में हम चलेंगे जिससे किसी को तकलीफ़ नहीं होगी। जो भी बिगिनर्स है या बड़े हो छोटे हो, बहुत आसान तरीके से समझ पाएंगे इसको। तो पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे, उसका बाद हम आइज़ का देखेंगे कि एक्सप्रेशन आइज़ के अलग अलग कैसे हम बनाएंगे और अलग अलग एंगल से आंखें कैसे दिखती है। पहली बात मैंने बताया था, इससे पहले वाला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, आंखों के बारे में जो बताया गया है। उसका बाद इसको देखिए, तभी पूरा समझ में आएगी। मैंने कहा था हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको कर्व देके आंखें बनाएंगे, और मैं उसको आपको जस्ट रिमाइंड कर रहा हूँ। ये आंखें बन गई, ये मैं हल्के लाइन दे रहा हूँ, और मैंने ये बताया था कि आँख का अगर लंबाई टोटल इतना है, उसका सेंटर हम ले लेंगे, इसको 4 भाग कर देंगे, मतलब ये आधे को आधा कर देंगे, ये आधे को आधा कर देंगे। इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं, ये 2 लाइन को बीच वाले 2 भाग को, ये यहाँ टच होती है, और यहाँ से हम आई बॉल यूँ लेके यहाँ जोड़ देंगे, तो ये आई बॉल के साइज़ बन गए। इसका मतलब आई बॉल आधा ऊपर है, आप उसको नीचे भी ले सकते हो, मैं बताऊँगा बाद में। तो ये बन गई, और इसको हम कर्व में कन्वर्ट कर देंगे। ये आँखों को अगर स्ट्रेट लाइन लिया था और इसको कर्व में ट्रांसफ़र किया, और यहाँ एक छोटा सा गोला होता है, गोला मतलब ये इस तरह का होता है, इसलिए मैं इसको गोला बता रहा था आपको, ताकि समझने में आसानी हो। और ये यहाँ से थोड़ा सा कर्व, इसको हम सीधे लाइन में देखते हैं, मान लीजिए ऐसा लिया और ऐसा लिया, तो इसको हम थोड़ा सा कर्व दे देंगे यहाँ और यहाँ, तो ये बन गया आँख। और ये जो आँख होती है ये बिल्कुल सॉलिड बॉल है, तो ये भाग जो है ऊपरी भाग होता है, इस तरह से राउंड होती है, तो यहाँ प्रेशर पुश ज़्यादा रहती है, तो ये आँखों के ऊपर वाली जो भाग है ये यहाँ प्रेशर ज़्यादा बनता है, तो ये ज़्यादा खुलता है, और यहाँ प्रेशर कम रहता है, क्योंकि राउंडनेस यूँ होती है, इस तरह प्रेशर कम रहती है, तो ये पतली हो जाती है। आई बॉल का बिल्कुल सेंटर में ये ओपनिंग, मतलब ये चीज़ का चौड़ाई ज़्यादा होती है, और ये होती है, और इसका बिल्कुल सेंटर में पिपल जो है, काला भाग होता है, जो अपर्चर का काम करता है, जो एडजस्ट करता है लाइट को, इस तरह से दिखता है। अगर हम इसको मिटा दें तो ये आँख, इसको मैं अगर डार्क करूँ, डार्क करता हूँ आपकी जानकारी के लिए, ये हो गया, ये इस तरह से ये आँख बन गई ये। और ये आँख अलग अलग तरह से होता है, ये जो है करीब करीब ये सीधे लाइन में है, कुछ आँखें हैं थोड़ी सी, ये लाइन और ये लाइन में फ़र्क होता है, कोई ऊपर होता है, ये नीचे होता है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ इसके बारे में। और अभी हम देखेंगे आँखों के एक्सप्रेशन के बारे में, तो उसको हम अलग अलग तरह का एक्सप्रेशन देंगे। और आँखें जैसे जैसे ये स्ट्रेट है, अगर जैसे जैसे घूमती जाएगी, छोटी दिखने लगेगी ये पार्ट, और ये पार्ट, ये आधा से ज़्यादा पार्ट छोटी लगने लगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ लेफ़्ट के तरफ, तो कैसा दिखेगा ये, मैं इसको सीधे लाइन में आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये हुआ, ये लंबी दिखेगी, ये छोटी हो जाएगी, ये छोटी होती जाएगी, ये लंबी दिखेगी, और यहाँ हम जो बॉल है वो भी थोड़ा था, ये देखिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ओके। तो अभी ये बॉल जैसे जैसे घूमेगी, मैं आपको बताया था ये भी चपटी होती जाएगी, और ये बॉल उसी हिसाब से, देखिए मैं इसको स्ट्रेट लाइन कर रहा हूँ,
और यहाँ ओपनिंग ज़्यादा है, और ये और ये। इसको अगर मैं इसको राउंड कर देते हैं, इसको राउंड कर लिया, इसको राउंड कर लिया, इसको राउंड कर दिया, और ये बन गया आपका थोड़ी सी घूमी हुई आँख बाएं तरफ। इसका नीचे में अगर और एक बनाता और थोड़ा सा घुमाते हैं हम इसको, ये और छोटी हो जाएगी, मतलब ये डायरेक्शन में आ जाएगी। ये पहले यूं थी, ये डायरेक्शन में थी, अब ये आ जाएगी, और ये डायरेक्शन में आया, और ये बॉल और थोड़ी चपटी हो जाएगी, और ये छोटी दिखेगी, ये स्ट्रेट। मैंने इसको फिर यहाँ कर्व दे दिया, यहाँ कर्व दे दिया, और यहाँ इसको हम कर्व दे देंगे, और ये बन गई आँखें। इस जगह मोटी रहेगी, मैंने जैसे बताया था आपको, और यहाँ पतली हो जाएगी। बहुत आसान है। ये बॉल यहाँ आ गया, और ये आप इस तरह से आप कर सकते हो। और दूसरी बात है, एक आईब्रो के बारे में मैंने बताना भूल गया। यहाँ मैं आईब्रो ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको आईब्रो के बारे में पता चले। तो ये एक सीधा लाइन, इसको लंबा रखते हैं, इसको छोटा रखते हैं, आपका मर्जी। इसको मैंने सीधा लाइन ले लिया, आधा आधा कर लिया, और यहाँ से मैं आई बॉल बना लिया, और इसको कर्व दे दिया। यहाँ बोला था ये जो छोटा सा कर्व, यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ, ये बन गया। अभी इसका आईब्रो कहाँ बनेगी? आईब्रो एक्चुअली आँखों से थोड़ा सा बाहर होता है राइट तरफ, और बड़ी रहती है। तो हम क्या करेंगे, एक एंगल में, ये डिपेंड करता है किसी का छोटा बड़ा, अप्रोक्सीमेटली मैं एक अंदाज़ा दे रहा हूँ। ऐसे भी हो सकता है, ये लाइन भी हो सकती है, ये लाइन भी हो सकती है। तो अभी हम यहाँ से, और ये जो आई बॉल मान लो सेंटर में है, ये जहाँ ये लाइन जाती है वहाँ से वो मुड़ेगी, मतलब यहाँ से मुड़ेगी, ये। अभी इसको मैं मोटाई दे देता हूँ, फिर पतला कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा, ये लाइन देखिए, ये आईब्रो बन गए। इस हिसाब से यहाँ भी बनेगी, यहाँ ये और यहाँ ये। तो यहाँ आके कर्व होगी यहाँ, और ये यहाँ बन गया, यहाँ शुरू होगी और यहाँ बन जाएगी। ये यहाँ बनेगी और यहाँ बनेगी, तो यहाँ से शुरू होगी और यहाँ कर्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ और नज़र नहीं आएगी, इस तरफ और नज़र नहीं आता। तो ये बन गया ये। तो अभी हम इसको और थोड़ा सा घुमाते हैं, और थोड़ा सा घुमाए, करीब करीब ये आधा हो जाएगा, करीब करीब आधा हो जाएगा। आधा मतलब ये और दिखेगा नहीं, ये यूं दिखेगा। यहाँ से ये घूम गया, ये इतना पार्ट दिखेगा, तो ये पार्ट जो है ये यूं मूव कर जाएगी, और ये बिल्कुल चपटी हो जाएगी, ऊपर थोड़ा सा रह गया, और ये यूं और ये यूं, और यहाँ थोड़ा सा कर्व जो घुमा हुआ भाग है। मैं इसको छोटा और थोड़ा सा बड़ा करके भी बता सकता हूँ आपको। यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके मैं बताता हूँ। ये घूमी हुई भाग, और यहाँ चपटा, बिल्कुल चपटी वाली, और ये उसका ये नीचे वाली भाग, और ये हो गया। और अगर मान लीजिए और घूम जाती है, तो ये यहाँ मैं बनाता हूँ, बिल्कुल ये यूं बन गया, और थोड़ा था, और ये आयल यूं और यूं। देखिए दोनों पर और छोटी हो गई। जैसे जैसे वो घूमती जाएगी वैसे वैसे छोटी होती जाएगी। इतना तो आराम से किसी को समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ जो था ये बिल्कुल गोला था, यहाँ आया थोड़ा सा घूम गया, थोड़ा सा ये यूं दिखने लगा, यहाँ आ गया तो थोड़ा सा यूं दिखने लगा, यहाँ आया तो थोड़ा सा यूं दिखने लगा, ये वाले में यूं दिखने लगा। जैसे जैसे वो घूमती जाएगी वैसे वैसे कम होती जाएगी। तो इसका ऊपर हम इसको आंखें ड्रॉ कर सकते हैं, ये आई बॉल के साथ। अब आँखों के एक्सप्रेशन का बारे में हम देखेंगे कि
कोई गुस्से में है, कोई उदास है, कोई नॉर्मल है। तो एक नॉर्मल आंखें हम ड्रॉ करते हैं, सीधा सीधा वाला, मतलब फ्रंट से एक नॉर्मल आंखें। ये मैं लेफ्ट वाली आंखें बना रहा हूँ। ये आपको पता है, तो मुझे पता है, मैं अंदाजा से प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये लाइन फिर ड्रॉ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आई बॉल का साइज़ क्या होती है। तो आप अपने आप बना लोगे इसको, एक बार में ही बन जाएगा। और इसको याद रखना है, यहाँ प्रेशर मतलब ये पुश कर रहा है इसको, तो यहाँ ओपनिंग ज़्यादा होगी और यहाँ कम हो जाएगी, यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ कम हो जाएगी। ये हो गया एक नॉर्मल आँख। अगर ये आँख को हम थोड़ा सा नीचे से देखें तो कैसे होगी? ये पार्ट ज़्यादा नज़र आएगा। अभी इसमें आँखों में आईब्रो मैंने एंगल बना दिया और मैंने ये बताया था यहाँ कर्व, यहाँ से सीधा, ये पार्ट में कर्व। ये अप्रोक्सीमेट है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगी, क्योंकि चेहरे के हिसाब से आईब्रोज किसी की मोटी, पतली, घुमावदार होती है, वो अलग अलग होती है। ये एक एवरेज मेजरमेंट है। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मान लो हम नीचे से देख रहे हैं, किसी के आँखों को हम नीचे से देख रहे हैं, कैसे होगी ये? नीचे से जब देखेंगे ये भाग हमें कम नज़र आएगी, तो इसको कैसे, ये और कम हो जाएगी, ये ऊपर हो गया, ये ऊपर हो गया, ये ऐसा हो गया, ये जो है ये ऐसा गया, और यहाँ मोटी पतली, और ये पार्ट ज़्यादा नज़र आएगा। ये मैं नीचे से देख रहा हूँ इसको। और अगर आप और नीचे जाओगे तो ये और नीचे भी हो सकता है, और नीचे और थोड़ा था, ये इस तरह से, ये कम नज़र आएगा हमें, ये पार्ट ये कम नज़र आएगा, ये पार्ट उस हिसाब से बढ़ते जाएगा नेचुरली, ये बढ़ते जाएगा। इसको मैं डार्क करूं तो ये यूं, और ये इस तरह से जैसे जैसे हम नीचे से देखते जाएंगे तो ये पार्ट, ये उठी हुई पार्ट ज़्यादा नज़र आएगी और ये कम होते जाएगा। ये पार्ट थोड़ा सा मोटी दिखेगी। ये डिपेंड करता है किसका कितना मोटा पतला होता है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। ये मैंने आपको एंगल के बारे में बताया। ये जैसे जैसे आंखें घूमती है, ये दोनों एप्लीकेबल है, बाएं दाएं, राइट एंड लेफ्ट दोनों आंखों के लिए एक ही तरह से काम करती है। अभी थोड़ा सा एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। मैं इसका एक नॉर्मल आंख बनाते हैं। आप इसको सीधा लाइन में करो, चाहे मैं जो टेक्निक बताया उसको फॉलो कीजिए। ये सीधा लाइन इसीलिए बोला क्योंकि कुछ दिन तक अगर आप सीधा लाइन को फॉलो करोगे तो आपको आसानी होगी। मान लीजिए ये आँख को मैं दूसरा बार रिपीट करता हूँ तो मैं कैसे करूँ इसको, तो मैं इसको एक सीधा लाइन ये, एक सीधा लाइन ये, एक सीधा लाइन ये, इसको अगर मैं फॉलो करता हूँ इसका लेंथ का हिसाब से, ये इतनी बड़ी हो गई, ये इतनी बड़ी हो गई, सेम इसका साथ पैरेलल लेके इतनी बड़ी हो गई और ये इतनी बड़ी हो गई, तो इसको जब मैं इसको कर्व दूंगा ये बिल्कुल वही आँख बनेगी जो ऊपर बना हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा इसको हम सीधे लाइन में, ये लाइन को भी हम जैसे देखेंगे, ये कहाँ क्रॉस करती है, यहाँ, और ये यहाँ क्रॉस करती है, तो ये बिल्कुल वही आँख बनेगी जो मैंने ऊपर बनाया है। तो इसीलिए मैंने सीधे लाइन की बात किया, वरना प्रैक्टिस होने के बाद आपको ये सीधे लाइन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीधे लाइन हमें मदद करती है एक आँख को उसका प्रोपोर्शन के साथ पूरा सही ढंग से ड्रॉ करने के लिए। अभी थोड़ा देखते हैं, कोई सस्पिशियस है तो उसका आँखें कैसे बनेगी। उसका जो ये पार्ट है, ऊपरी भाग है आँख का, जो दरवाज़ा है, वो थोड़ा सा हेवी हो जाएगी और ये
हेवी होने से क्या होगा, ये और दिखाई नहीं पड़ेगा, आँख का फोल्ड जो है वो दिखाई नहीं पड़ेगा, और ये सोचता हुआ या सस्पिशियस कुछ चीज़ के बारे में गहराई में सोच रहा है। ठीक है, ये आंखें हो गई कोई सोच में डूबी हुई। ठीक है, कोई गुस्से में है तो उसका आंख वाइड ओपन होगा और ये खुल जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल खुल जाएगी। और ये आंख को में हम नीचे तरफ कर सकते हैं, एक बार नीचे तरफ करके देखते हैं और एक बार ऊपर तरफ करके देखते हैं। ठीक है, और ये हो गई, ये भी जैसे खुलेगी ना ये पतली हो जाएगी, क्योंकि जितना रिलैक्स रहेगी ये वाली भाग मोटी दिखेगी, जितने खुलेगी ये अपने आप। अब देखिए इसको, फ्यूरियस है बिल्कुल। इसको हम फिर ऊपर लेके देखते हैं। आँख बिल्कुल खुला रहेगा तो ये आईबॉल जो है बिल्कुल वाइड ओपन दिखेगी, बिल्कुल वाइड ओपन। इसको मैं यूं ले लिया और इतना लिया, फिर हम देखेंगे और थोड़ा सा और ओपन करके देखेंगे कैसा दिखता है। ये बन गया, पूरा ओपन करते हैं। बहुत गुस्से में है तो ये बिल्कुल खुल जाती है और आईबॉल बिल्कुल बीच में आ जाएगा। जैसे काली माँ या दुर्गा की मूर्ति में जो फेस बनती है गुस्से में, तो ये इस तरह से दिखता है। ये हो गया। और कोई डाउट में है तो थोड़ा सा आंखें उसकी, कोई डाउट में है बिल्कुल यहाँ खुल गया, यहाँ भी हो गया। ये दोनों में फर्क है। और ये मान लो ये आधा आधा दिखाई पड़े, आधा आधा दिखाई पड़े मतलब या मैंने पूरा गोल लिया, या थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ नीचे थोड़ा सा रह गया है। अब आंखें ऐसे भी हो सकती है जिसमें हम आधा आधा, जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये आधा, मतलब ऊपर आधा रह गया और ये आधा रह गया। अब सोचिए इसका एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। ये बन गया। ये सारे आंखों के अलग अलग एक्सप्रेशन। कोई साइड में देख रहा है, कोई बिल्कुल बिल्कुल कोने में देख रहा है, मतलब ये आईबॉल इधर आ जाएगी, ये पार्ट मोटी हो जाएगी, ये पार्ट तुरंत यहाँ पतली हो जाएगी। और ये पार्ट मैंने बोला था एक छोटा सा हुक, और ये बन गई। और इसका साथ साथ जैसे आपको स्ट्रेट लाइन यूज़ करना है, यहाँ मान लो आपको करना है आईब्रो, ये आ गई बिल्कुल सेंटर में, और यहाँ टर्न, और यहाँ से ये डिपेंड करता है। ये ओपन आइज में ये दूर रहता है, थोड़ा सा बंद आंख मतलब आंख को वो थोड़ा सा निचोड़ के देख रहा है तो ये नज़दीक आ जाएगी। ये सारे अलग अलग एक्सप्रेशंस है। इसका ऊपर अगर मैं आईब्रो बनाऊं तो ये आईब्रो ये आंखों से थोड़ी आगे, और ये यहाँ से ये यहाँ जाएगी, क्योंकि आईबॉल इधर है तो ये यहाँ तक जाएगी और ये यहाँ मूव कर जाएगी। ऊपर से बनाइए, डिस्टेंस ये अलग अलग होती है, हर एक आँखों के साथ अलग अलग डिस्टेंस मिलेगा आपको।
जो भी फ़ोटो देख के कॉपी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तो दिख ही जाएगी। किसी को बिठा के अगर उसका आंखें बना रहे हो, पोर्ट्रेट बना रहे हो, तो वो तो आपके सामने है, आपको आसानी होगी उसको बनाने में। लेकिन अगर अंदाजन बनाते हो तो एक्सप्रेशन के साथ। ये जब आँख खुला रहता है, कोई आँख बड़ी आँख मतलब आप गुस्से में है, तो ये भी ओपन हो जाएगी इसके साथ साथ। तो ये भी ये भी ओपन होगी। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। और आप जितना प्रैक्टिस करोगे, मैंने जो बोला था, आप इसको सीधे लाइन में लेके बाद में इसको कर्व दीजिए और आराम से इसको ड्रॉ कीजिए। साइड वाले आंखें सीधे लाइन लिया, ये सीधे लाइन लिया, ये सीधे लाइन लिया। यहाँ मैं फुल आंखें नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा, फिर ये सीधा लाइन लिया, ये सीधा लाइन लिया, ये सीधा लाइन लिया। इसको मैं छोटा सा हुक बनाया और इसको गोल कर दिया, इसको गोल कर दिया, इसको कर्व दे दिया। और ये वाली पार्ट मैंने बोला था, अब सीधे लाइन लीजिए और ये बन गई हमारे आँखें। इसको आप बैठ के आराम से डिटेल में करेंगे। मैं जल्दी जल्दी बताया क्योंकि मुझे डेमोन्स्ट्रेशन देना था आपको आँखों के बारे में। इसको मैं और आगे हम इसका शेडिंग के बारे में देखेंगे। ये था कुल एक वीडियो जो आँखों की एक्सप्रेशन के बारे में। हाँ, बहुत तरह के एक्सप्रेशन होती है, उस हिसाब से मैंने जो भी बताया उनमें से कुछ है। और भी यहाँ मैं ड्रॉ कर सकता हूँ अलग अलग आँखें अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ। ये थोड़ा सा क्लोज में बनाता हूँ और आधा आधा लेता हूँ। देखिए ये सारे बदल जाता है, आंखें बदल गई, ये सब आंखों से अलग है। थोड़े थोड़े, सिर्फ थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ आंखों के एक्सप्रेशन बदल जाती है। कोई बिल्कुल सो रहा है तो उसका आपको ये वाले भाग याद रखना है। ये थोड़ा सा कर्व होगा और ये आंखें, और ये ज़्यादा दिखेगी क्योंकि ये बंद हो चुकी है। और यहाँ से अगर थोड़ा सा आप इसको बनाएं तो अगर थोड़ा सा खुला है तो आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद आईलैश जो है उसको हम बाद में देखते हैं। ये बंद हो गई आंखें, कोई बिल्कुल ध्यान में है, आधे आंखें बिल्कुल मान लो थोड़ा सा ही खुला है। थोड़ा सा खुला है जिसको बोलते हैं हाफ क्लोज्ड आइज नो। ये बन गई जैसे कि किसी को नींद आ रहा हो, नींद आने से पहले की आँख ये है। तो ऐसे छोटे छोटे मॉडिफिकेशन के साथ हम आँखों के एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। इसका जो पहली वाली वीडियो आँखों के बारे में, जो हमारा सीरीज़ चल रहा है फेस ड्राइंग क्रैश कोर्स का, आप ज़रूर देखिए उसको, जिनमें काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो फेस के मामले में जो कुछ भी है उसका अंदर नाक, कान, आँख, माउथ, लिप्स, उसका बारे में मैं बताया हूँ। ये आँखों का वीडियो था जो सेकंड पार्ट है उसका। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल में बहुत सारे वैरायटी वीडियोस है, आप उसको ज़रूर देखिए। आर्ट का मतलब नहीं कि सिर्फ ड्राइंग करना है, आर्ट में बहुत सारे फैकल्टीज़ है, आप कुछ भी कर सकते हो। आर्टिस्ट कुछ भी कर सकता है, वो मूर्तियाँ बना सकता है, ड्राइंग कर सकता है, पेंटिंग कर सकता है। मल्टी डायमेंशनल होते हैं आर्टिस्ट। कोई एक चीज़ को पकड़ के चलना है ऐसा नहीं है, जब जो मन करे वो कीजिए। और हमारे चैनल में सारे अवेलेबल है। हमें कमेंट कीजिए अगर समझ में नहीं आया हो, और ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइबर की हमें काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी सालों से हम लगे हैं लेकिन सब्सक्राइबर कम है। आप लोगों की मदद से हम 10,000 तक पहुंचने वाले हैं। कब पहुंचेंगे पता नहीं, लेकिन वो डिपेंड करता है हमारे सब्सक्राइबर पे, कितना जल्दी सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो सीरीज़ का जो इसका
पहले वाले वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको डायरेक्ट क्लिक करके हमारे इसका पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।